इस क्लास में हम लोग बच्चों आज सीखेंगे 3 तरह के सेट के बारे में सीखना है। पहला आपका लिखा हुआ है सबसेट, जिसका हिंदी होता है उपसमुच्चय। ओके सर। और दूसरा बात लिखा है प्रॉपर सबसेट, जिसका हिंदी क्या होता है उचित उपसमुच्चय। अगर आप इसके सिंबल के बारे में देखोगे तो ये ऐसा होता है और इसके नीचे एक लाइन है। ठीक है, सबसेट का हिंदी हो गया उपसमुच्चय, ये इसका चिन्ह हो गया और ये प्रॉपर सबसेट हो गया। अब सबसे पहले आप लोग एकदम परेशान ना हो, जब परिभाषा आएगा हम आपको बोलेंगे लिख लेना है। अभी फिलहाल क्या करना है, सर की बात सुननी है। हाँ, आपको भी कह रहे हैं, आप भी ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसेट का मतलब क्या होता है, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो। क्या बोला सर ने, फिर से बोलना है। ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है। क्या बोले सर, एक बार फिर से बोल रहे हैं ना, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है। ठीक है सर, जैसे देखिए अब देखिए, अब यहां पे हाँ, अभी आपको देखना है मेरे साथ साथ, आपको कुछ समय के बाद हम क्वेश्चन बनाने भी देंगे। इसका क्या सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है? हाँ सर, एक दो मौजूद है तो ये सबसेट होगा। अब परिभाषा समझ में आया। अगर इसका सारा एलिमेंट इसमें हो तो ये इसका सबसेट कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है सर। ये होगा यस सर, ये होगा हाँ सर। सर दोनों सेम है तो क्यों नहीं होगा? आप सोचिए ना, मेरा सारा एलिमेंट तो मेरे पास ही ना होगा। हाँ सर होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सबसेट। ये भी सबसेट होने वाला है सर। फाई भी किसी सेट का क्या होता है सबसेट, याद रखिएगा। फाई किसी भी सेट का क्या होता है सबसेट। तो मेरे ख्याल से सबसेट के बारे में सारे बच्चे ने सीख लिया। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है। ए का सारा एलिमेंट अगर बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है। अभी लिखने के लिए परेशान मत होइए, लिखने के लिए समय मिलेगा। अब ये क्या लिखा है जरा बोलिए, प्रॉपर सबसेट। क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर सबसेट। सर प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि देखिए, नाम के लास्ट में क्या छिपा हुआ है सर? सबसेट। नाम के लास्ट में क्या छिपा हुआ है? सबसेट। तो ये भी एक तरह का सबसेट ही है। हाँ, बस वो दोनों आपस में बराबर नहीं हो। मतलब सर ए का सारा एलिमेंट बी में हो लेकिन ए और बी बराबर होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये बोला ए का सारा एलिमेंट बी में हो, ये बोल रहा है ए का सारा एलिमेंट बी में हो लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं हो। अच्छा ठीक है, तो इसी अगर एग्जाम्पल को आप यहां लिखोगे, चलिए कुछ नया भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए, इसका सारा एलिमेंट इसमें है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, तो ये प्रॉपर सबसेट है। ये दो तरह का बात बोलता है कि ए का सारा बी में हो, ए का सारा बी में हो लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं हो। मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ गए होंगे। गर्मी थोड़ा ज्यादा है। हाँ, आपको पता नहीं क्लास में लग रहा है या नहीं लग रहा है।
फिलहाल मेरे लिए तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है कि इसका सारा उसमें हो और कुछ ऐसा हो जो इसमें नहीं हो। हाँ सर, ये नहीं होगा सर। क्यों? इसका सारा एलिमेंट उसमें है, लेकिन ये दोनों बराबर हो गया। ओके सर। अब फाई किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। फाई में एक है कंडीशन, लिखा देंगे, घबराइए नहीं। अब हम थोड़ा साइड हो रहे हैं, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, अब इस बात को नोट करेंगे, फिर अगले स्लाइड में आपको इसका परिभाषा मिलेगा लिखा हुआ, उसको भी फिर आप अच्छे से नोट करोगे रुक के, ठीक है। तब हम लोग इसके ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। अब आप इसमें देख रहे हैं, आपको इसमें पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब आप आराम से रुक के 2 मिनट में इसे पहले लिख लो। जिन्हें हिंदी लिखना है आप हिंदी लिख लो, जिन्हें इंग्लिश लिखना है वो इंग्लिश लिख लेंगे, लिखेंगे जरूर। ओके। हाँ, आपके पास 1-2 मिनट का समय है, आप उतार लो, हम साइड है। आपने बच्चों देखा अभी लास्ट वाले में उपसमुच्चय की परिभाषा, ए का जो अवयव है वो बी का भी अवयव होना चाहिए। आप उसे इस लैंग्वेज में भी बोल सकते थे, जैसा हमने बोला था, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है, ठीक है। अब सबसेट में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी समुच्चय जो होता है वो स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मतलब आपको हमने एग्जाम्पल भी दिया था ना, कोई पूछे ये इसका सबसेट है 100% है। भाई किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यहां पर कुछ भी दे देगा, ये बात हमेशा सही है, क्योंकि फाई किसी भी समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय। तीसरा बात आपको याद रखना है, किसी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या n है, n का मतलब जैसे देखिए इसमें कितना अवयव है? 3 है सर। कितना है? 3। तो कोई पूछेगा इसका कुल उपसमुच्चय क्या होगा, तो 2 पे पावर 3 बराबर 8। आई बात समझ में? हाँ, आज की क्लास में आपको क्या हो रहा है कि सारा बात लिखाया जा रहा है, कल इसके ऊपर क्वेश्चन होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम जरा साइड हो जाते हो, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इसको नोट कर लीजिए।
अब सबसेट के ऊपर आप चौथा पॉइंट भी देखो, अब ये क्या है, सुपरसेट क्या होता है, ध्यान से सुनना है। अगर ए बी का सबसेट है, क्या बोला गया बात समझिए, अगर ए किसका सबसेट है, बी का, तो आप कह सकते हैं कि बी सुपरसेट है ए का। कोई कहेगा सर ये सब क्या बोल रहे हैं, क्या, देखिए अच्छे से सुनिए। ए बराबर 1 2 है और बी बराबर 1 2 3 है। आप देख रहे होंगे ए का सारा अवयव किसमें है, बी में है। हाँ सर, तो अगर ए का सारा सदस्य बी में है तो ए बी का सबसेट होगा। हाँ सर, तो अगर ए बी का सबसेट है ना, तो बी ए का क्या होगा, सुपरसेट। देखिए रिश्ते दोनों तरफ से बराबर नहीं होते। अब जैसे आप दो भाई खड़े हो तो बोल सकते हो ये मेरा भाई है, वो भी बोलेगा भाई है। लेकिन अगर मेरे पापा फादर खड़े हैं तो हम ऐसा नहीं कहेंगे ये मेरे पिता है, तो वो भी कहेंगे ये मेरे पिता है, नहीं है। तो चीजों को समझना है। अगर हम बोले ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट है। आई बात समझ में? हाँ, अगर ए बी का सबसेट है मतलब हम फिर एक बार दोहरा दे, आज आपको सारा परिभाषा लिखाया जा रहा है सबसेट और प्रॉपर सबसेट का। कल इसके ऊपर क्वेश्चन होगा। मतलब अगर ए बी का सबसेट है समझ गया ना? हाँ सर, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, सुपरसेट। अब सारे बच्चे पहले रुकेंगे और हमारे साथ थोड़ी सी बातचीत होगी। आप याद करो अभी क्या क्या पढ़े। सर सबसे पहले आपने सबसेट के बारे में बताया और प्रॉपर सबसेट भी लिखाया, लेकिन आप पहले सबसेट के ऊपर चर्चा किए। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है, या ऐसा भी बोलेंगे जो ए का एलिमेंट है वो बी का भी होना चाहिए। ठीक है सर। फिर हमने बताया उसके चिन्ह के बारे में बता दिया। हाँ सर, उसके चिन्ह के भी बारे में आपने क्या कर दिया, बता दिया। फिर हमने बताया इसमें 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट। दूसरी बात, फाई किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट। अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो टोटल सबसेट कितना होगा, 2 पे पावर n। और चौथा बात, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय, मतलब ए बी का अगर सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट। अब हम हट जाते हैं, आप इसको नोट कर लें। चलिए, हम लोगों ने सबसेट के बारे में देख लिया। अब हम लोगों को प्रॉपर सबसेट देखना है। हमने यूं तो पहले भी परिभाषा लिखा दिया था, बट अब आप समझिए। दो समुच्चय तथा बी इस प्रकार हैं कि ए का सारा एलिमेंट किसमें है, बी में, और बी में कुछ ऐसा है जो ए में नहीं है। सर यही बात ना बोले थे, याद कीजिए। अब आप पूरा लंबा चौड़ा परिभाषा देख लो, ए का सारा बी में हो, बी में कुछ ऐसा हो जो ए में नहीं हो। तो कहने का क्या मतलब है कि दोनों बराबर नहीं हो। अब मानिए किसी को इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है, उसको 2 बात बस याद रखना है। हाँ सर, कि ए का सारा सदस्य बी में हो और ए और बी बराबर नहीं हो। ऐसे सबसेट क्या बोला, ए का सारा बी में हो। प्रॉपर क्या बोला, ए का सारा बी में हो लेकिन बी में कुछ ऐसा भी हो जो ए में नहीं हो। ठीक है, ठीक है। अब हम साइड हो जाते हैं। आप लोग सारा चीज नोट कीजिए और इस बातों को याद रखिए ताकि अगले क्लास में क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा हो।
ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी कुछ नोट करने वाली बातें हैं। भाई सबका उचित उपसमुच्चय होता है, लेकिन भाई का अपना उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। मतलब सर, मतलब ये है, अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? कहेंगे चलिए हम मान लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं है तो वो तो है, लेकिन ये ऐसा भी बोला कि कुछ उसमें ऐसा हो जो इसमें नहीं हो, वो फंस जाएगा। तो आपको ना ये बात याद रखना है, कोई पूछे एक ऐसा समुच्चय बताओ, ऐसा सेट बताओ जिसका प्रॉपर सबसेट ही नहीं होता है, तो बोलेंगे वो कौन होता है? फाइव। फाइव एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। और जिस तरह आपने उप समुच्चय में देखा था, यहां भी सेम बात है, बस इसमें एक घटा देना। क्यों घटा देना, कल एग्जाम्पल से भी देखेंगे, लेकिन यहां से एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि हम जब भी लेंगे तो एक बराबर वाला आएगा और उसको हटाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n माइनस 1। आज ना ये एक छोटा सा लेक्चर बनाए हैं, और अच्छा लेक्चर था, ऐसा नहीं कि आप बहुत छोटा कर सकते हैं। आपने आज पढ़ा, आपने इन सारी बातों को लिखा होगा। अब आप अपने क्लास को कर लेना, अच्छे से देख लेना, और अगर कोई आपको डाउट होगी तो जो भी भैया बैठे हुए हैं उनको बताना कि भैया पढ़ने में ये समस्या हो रही है। और अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा सा एक व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भी नोट कर लेंगे। आज हम लोगों ने 3 चीजों का डेफिनेशन बहुत अच्छे से देखा, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट, सॉरी सुपर सेट। सबसेट ए का सारा बी में हो, प्रॉपर सबसेट ए का सारा बी में हो, लेकिन बी में कुछ ऐसा हो जो ए में नहीं हो। सुपर सेट अगर ए बी का सबसेट है तो बी एक सुपर सेट। ठीक है, लिख लीजिए।